मेरे से कोई मिलने आ रहा है, डेट पता है उसकी बर्थ की, तो मैं ये जान सकती हूँ कि मैं सूर्य से ड्राइव हो रही हूँ, जो बंदा मुझसे मिलने आ रहा है वो राहु से ड्राइव हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारे विचार नहीं मिलने वाले, मीटिंग बेकार है। दिस इज न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी प्रेजेंट सिचुएशन को ठीक कर दे ऐसा इसमें नहीं होता। जो यूनिवर्स ने आपको जन्म दिया है वो आपको कोड लगा के भेजती है। तो न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली डिकोडिंग दोज नंबर्स। 1 और 4 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कभी भी ऐसी टाइप की शादियां भी नहीं करनी चाहिए, और 1 और 8 की तो कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसे नंबर को अगर हम आपस में जिंदगी बिताने के लिए छोड़ देंगे तो ये मतलब लड़ मरेंगे, कुछ नहीं होने वाला इनकी लाइफ का। मतलब ऐसी लाइफ होगी कि तेरे से मेरी बनती भी नहीं और तेरे बिना मैं रहता भी नहीं हूँ, है ना, तो वो फिर जिंदगी बिल्कुल बर्बाद टाइप्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का अध्ययन करके उसके बाद भविष्य की जानकारी दी जाती है। उसी तरह न्यूमरोलॉजी में भी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मूल्यांकन कर उसकी जानकारी दी जाती है, उसमें रेमेडीज बताई जाती है। साथ ही न्यूमरोलॉजी काफी साल पुराना भी है। इसी के साथ हमारे साथ आज चर्चा में खास मेहमान मौजूद है, आचार्य डिम्पल मैम। आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेजर और माइनर नंबर होते हैं जैसे डेस्टिनी, लव, टैलेंट, पर्सनालिटी, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखो, मेजर और माइनर नंबर जैसी चीजें उतनी कोई इफेक्टिव होती नहीं है। अगर आप बात करें कि लव के लिए कौन सा नंबर होगा, तो वही है कि 5 नंबर आप लगा सकते हो, क्योंकि देखो जो राक्षस प्रवृत्ति के जो नंबर होंगे आप उनको लव के लिए कंसीडर नहीं कर सकते। 5 नंबर बहुत रोमांटिक किस्म के लोग होते हैं, और नंबर 6 जो शुक्राचार्य होते हैं वो बहुत लविंग और केयरिंग टाइप के लोग होते हैं। इनको लव चाहिए भी होता है, ये लोगों को प्यार भी बहुत देते हैं। तो ये नंबर अगर आप सोचें कि अगर आपका पार्टनर नंबर 6 से ड्राइव हो रहा है तो डेफिनेटली उसको लव तो चाहिए होगा, घूमना फिरना भी चाहिए होगा, लग्जरी लाइफ में पूरी चाहिए होगी। अगर बात की जाए एक नंबर की, तो उनके लिए कैसे कौन ठीक रहेगा, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को एक्सप्लेन करें। ठीक है, देखिए जो 1 नंबर होता है वो राजा है, क्योंकि सन है, ठीक है। अब सन का जो बेस्ट पार्टनर है डेफिनेटली रानी है, वो मून है। तो 1 और 2 नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट पे आएंगे, तो जो बुध होता है नंबर 5, वो बच्चा होता है, मतलब राजा रानी का राजकुमार है, कुंवर है वो, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर 2 नहीं है तो 5 के साथ नंबर अच्छे से मतलब चलेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज 7 की सबसे बनती है, और राजा और सेनापति की तो जोड़ी अपरंपार है जिसको कहते हैं। तो 1 नंबर और 9 नंबर की भी बहुत बनती है, तो ऐसा ज्यादा नहीं होता। 1 नंबर की सिर्फ 4 नंबर और 8 नंबर से नहीं बनती, उसका लॉजिक है, क्योंकि राहु तो पता ही है कि जो सर काटा गया था, शीश कटा था उसका, ये सारे जो देवता हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट से तभी ऐसा हुआ था, ठीक है। और राहु जो होता है एक बहुत ज्यादा ओवर माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी कंसीडर होता है, तो वो 1 नंबर जो होता है बहुत अथॉरिटेटिव होता है, बहुत डोमिनेटिंग होता है, तो डेफिनेटली उसकी नहीं बनेगी राहु से, ठीक है ना। तो 1 और 4 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कभी भी ऐसी टाइप की शादियां भी नहीं करनी चाहिए, और 1 और 8 की तो कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा लॉजिक है। 1 नंबर सूर्य है और 8 नंबर शनि है, दोनों बाप बेटे हैं और इनकी आपस में नहीं बनती सूर्य और शनि की, ठीक है। ऐसे नंबर को अगर हम आपस में जिंदगी बिताने के लिए छोड़ देंगे तो ये मतलब लड़ मरेंगे, कुछ नहीं होने वाला इनकी लाइफ का। मतलब ऐसी लाइफ होगी कि तेरे से मेरी बनती भी नहीं और तेरे बिना मैं रहता भी नहीं हूँ, है ना, तो वो फिर जिंदगी बिल्कुल बर्बाद टाइप्स। बात की जाए तो 4 नंबर की किससे बनती है? 4 नंबर की वैसे किसी से नहीं बनती, लेकिन स्टिल 4 और 8 को अगर मिला दिया जाए तो इनका सही चलते हैं। मतलब 2 एक राक्षस प्रवृत्ति के जो पर्सनालिटी होती है वो आपस में खुश रहते हैं। मैं समझ नहीं आया, मतलब 8 नंबर तो राक्षस नहीं हुआ ना, तो शनि का हो गया। बट शनि बहुत क्रूर ग्रह है। ओके, और मैम 9 नंबर भी क्रूर माना जा रहा है? नहीं, 9 नंबर क्रूर नहीं है, वो अग्रेसिव है। ओके, मतलब वो अच्छाई संभाल सकता है। एग्रेसिव के साथ कौन सा सही, मतलब देखो सूर्य आग का गोला है, वो मंगल भी आग का गोला है, तो 2 एक जैसे लोगों की आपस में बहुत बनती है। तो ओवरऑल आपका कहने का मतलब है कि ऐसे ही हो सकता है, मतलब ऐसे हो सकते हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिलाए जाते हैं,
ओके। ये तो एक मोटा मोटा अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ अगर ऐसा है तो नहीं होगा। अब मेरे से कोई मिलने आ रहा है और मुझे उसका डेट पता है उसकी बर्थ की, तो मैं ये जान सकती हूँ कि मैं सूर्य से ड्राइव हो रही हूँ, जो बंदा मुझसे मिलने आ रहा है वो राहु से ड्राइव हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारे विचार नहीं मिलने वाले हैं, ओके। मीटिंग बेकार है। मतलब दिस इज न्यूमरोलॉजी। ओके। तो मैम जैसे न्यूमरोलॉजी में पास्ट प्रिडिक्शन और भविष्य या दोष भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में? देखिए पास्ट जो प्रिडिक्शन है मैं उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। सब अगर कोई कहता है मैं आपको पास्ट बताऊंगा तो ही इज जस्ट पासिंग द टाइम, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम थोड़े से कर्मों को एनालाइज करते हैं कि ऐसा आपने किया होगा, कुछ ऐसे नंबर होते हैं उससे हम थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं कि ऐसा किया होगा, इसलिए आपको ये भुगतना पड़ रहा है। ओके। ठीक है, ऐसे तो बड़े बूढ़े बहुत सारी चीजें बताते हैं, आपने ऐसे किया होगा तभी इस जन्म में आपको ये भुगतने के लिए मिल रहा है। कभी कभी बड़े बच्चों को डांटते टाइम कह देते हैं, ठीक है, तो इस प्रेडिक्शन जैसी कुछ नहीं है। हाँ, भविष्य के लिए हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन नंबर्स का है, क्या पर्सनैलिटी नंबर का कॉम्बिनेशन है डेस्टिनी के साथ, ओवरऑल क्या होने वाला है। अब जैसे अगर किसी का पर्सनैलिटी, भविष्य के मैं बात कर रही हूँ कि हम भविष्य कैसे बता सकते हैं, तो अगर किसी का पर्सनैलिटी नंबर 2 है और जो डेस्टिनी नंबर है वो 8 है, तो तब भी उनकी लाइफ बहुत मेसी होगी, है ना। तो बता देना चाहिए कि मेसी होगी, क्यों, क्योंकि 2 पानी है और 8 लोहा है। शनि लोहा है, चंद्रमा पानी है, चंद्रमा लोहा और पानी मिलेंगे तो जंग लगेगा, ठीक है, जंग लगेगा तो हमारी जिंदगी में क्या होगा, अच्छा तो कुछ भी नहीं होगा, स्ट्रगल बहुत बढ़ जाएगा लाइफ का। ओके, तो इस तरीके से वो पूरा ऐसे एनालाइज किया जाता है। और भी बहुत सारे नंबर्स की प्रेडिक्शन प्लेसमेंट होती है जिससे हम अंदाजा लगाते हैं। जैसे किसी की अगर लोशु ग्रिड में 4 बार 1 आ रहा है, किसी तरीके से 4 बार 1 आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो 11 तारीख को पैदा हुआ है और पहले महीने में पैदा हुआ है और 1900 समथिंग में पैदा हुआ है, 4 1 आ गए, तो कैसा होगा ये व्यक्ति, इतना बोलता होगा, ये बहुत बोलता होगा, ठीक है। और अगर उसके में 2 9 आ रहे होंगे तो ठीक है, जितना बोलता होगा थोड़ा ऑपरेशंस में जाता होगा, उसको ऑपरेटिव करता होगा। लेकिन अगर एक ही 9 नंबर आए हो तो वो बोलता ज्यादा होगा, फालतू बोलता होगा, और जब काम करने की बारी आती होगी तो उसको ऑपरेशनल में वो बहुत कम लेकर आता होगा। तो इस टाइप से प्रेडिक्शन की जाती है। ओके मैम, जैसे कौन कौन से नंबर और कॉम्बिनेशन फ्रेंडली होते हैं और कौन से मैलेफिक होते हैं, आप ये जानते हैं? देखिए मेलिफिक तो ग्रह होते हैं, ठीक है। अब न्यूमरोलॉजी में हम बात करते हैं कि हमारे लाइफ से कौन से नंबर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब मेलिफिक और बेनिफिक का हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हाँ हम ये देख सकते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। जैसे 1 और 9 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, 1 और 3 का भी अच्छा है, ठीक है, 3 और 9 का भी अच्छा ही मान लेंगे, 4 और 8 का, 4 और 8 का आपस में ठीक है, मतलब, लेकिन ओवरऑल हाँ। तो इस टाइप से होती है प्रेडिक्शन। 1 और 2 बहुत अच्छे हैं और 5 सभी के साथ अच्छे हैं, 5 की कोई दुश्मनी नहीं है। वैसा हो गया ना, बैलेंस हो गया, बैलेंस्ड हो गया। 4 ग्रह उसके इधर है, 4 ग्रह उधर है, डिप्लोमेटिक भी है, हाँ डेफिनेटली। ओके मैं, मेरा अगला सवाल अब इनसे थोड़ा सा हट के है, मैं थोड़ा सा अलग आपसे टॉपिक पे पूछने वाला हूँ। ट्रेंड के हिसाब से आजकल ना, क्योंकि लोगों को ट्रेंड बड़ा पसंद आता है कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है। तो मैम आजकल आपने देखा होगा कि आजकल है ना मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत चल रही है। अपने जो मोबाइल के नंबर होते हैं वो डिजिट के उस हिसाब से लेते हैं, है ना। तो मैं जानना चाहूंगा कि मान लीजिए, और दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा कि इसका कितना इम्पैक्ट है इन चीजों का, पहला बात। और दूसरी बात ये रहेगी कि मैम जैसे कि जो घर होता है, मान लीजिए कोई घर है, कोई 5 नंबर वाले घर में रह रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसके नंबर उसके लिए अच्छा नहीं, लेकिन वो बहुत टाइम से वहां पे रह रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बहुत ही मजेदार सवाल है ये। देखिए ट्रेंड में क्या है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं है खाली, व्हीकल न्यूमरोलॉजी भी है, हाउस न्यूमरोलॉजी भी है, नेम न्यूमरोलॉजी भी है, 4 है ये, ठीक है। मोबाइल, व्हीकल, होम और नेम, 4 है, बहुत ट्रेंड में है ये, ठीक है। ठीक है। अब ये काम कैसे करते हैं, तो वो ऐसे काम करते हैं कि हमने आपकी कुंडली का एनालिसिस किया, हमने आपका ग्रिड रेडी किया, ठीक है, सारे नंबर्स हमने पुट कर दिए, सब है, और उसमें हमने पाया कि 5 नंबर नहीं है, ठीक है, ठीक है, 5 नंबर नहीं है, 3 भी नहीं है। तो देखो हमारे ग्रिड में जितने नंबर्स कम होंगे
हमें उन ग्रहों के इम्पैक्ट नहीं मिल रहे होंगे। ओके। और हर ग्रह अपने अपने एक प्रॉपर एक अपने अपने नेचर के लिए क्या वो देता है हमें, उनके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए ही ग्रहों को हम मानते हैं, ठीक है। अब मान लो 3 नंबर नहीं है तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा मतलब उतना इंटेलिजेंट नहीं होगा, नॉलेजेबल नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई वो उसके जिंदगी में वो चीज कम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, न्यूरोलॉजी की बात करियो कि उसे बोलेंगे कि तू इसके उपाय कर, गुरु के उपाय कर। लेकिन कहा जाता है कि जब हम उपाय करते, देखो एक हमें बर्थ से चीजें मिलती हैं, ठीक है, बर्थ से चीजें मिलती हैं तो वो हमें 100% इम्पैक्ट देती हैं। लेकिन जब हम उपाय करने जाते हैं तो वो 20 to 25% ही हमें इम्पैक्ट देती है। ज्यादा ही आपने दिल से किया तो 30% आपको इम्पैक्ट मिल जाएगा, बट आपकी लाइफ में 30% जो आपको इम्पैक्ट मिल रहा है आप कंपेयर करेंगे दूसरा ज्यादा हैप्पी है। तो यही डेस्टिनी है। तो हम क्या करेंगे भाई, पूरी जिंदगी तो वो उपाय नहीं कर सकता, तो हम उसे सजेस्ट करेंगे कि तू ऐसा मोबाइल नंबर ले ले जो तेरे नाम पर हो, ठीक है। और उसका पूरे का टोटल 3 बन रहा हो। तो यूनिवर्स में ये मैसेज जाएगा कि आपका जो मतलब आपके नाम के साथ एक 3 और जुड़ गया है, मतलब वो उस ग्रह का आपको इम्पैक्ट मिलेगा। बिल्कुल। ऐसे ही आपने गाड़ी ली, कोई किसी का डेट जो बर्थ है वो 1 तारीख को आता है, ठीक है, उसका जन्मदिन 1 तारीख को आता है, लेकिन उसने जो गाड़ी ली है उसका टोटल 8 आ रहा है, तो डेफिनेटली वो गाड़ी, उसका एक्सपीरियंस बहुत खराब होगा कि जल्दी जल्दी खराब हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है ऐसा वैसा, और गाड़ी का रंग काला है तो बहुत ही मुसीबत है फिर तो, है ना। तो ये मैम थोड़ा ऐसे काम करती है ये। थोड़ा घर का ही बता दीजिए, जैसे कोई मान हाँ, लीजिए ठीक है। 5 नंबर है, ऐसा तो नहीं है कि नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा क्या डेट ऑफ, जिसके नाम पर घर है वो मायने रखता है। जिसके नाम पर घर है उसका जो जन्मदिन है वो 1 तारीख को आता है, ठीक है, या 2 तारीख को आता है, और जो हमने घर लिया उसका टोटल 5 बनता है, तो चलेगा, ठीक है। 5 तो वैसे ही बैलेंसिंग नंबर है, लेकिन अगर 4 है हाँ, तो फिर यही होगा कि ज्यादा बीमार रहने लग गए हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉसेस में जा रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा, नौकरी ठीक नहीं चल रही, इस टाइप के इम्पैक्ट्स आएंगे। ओके, होते हैं, इसके उपाय हो जाते हैं। कोई एक उपाय छोटा सा क्या हो सकता है? जैसे अगर हमारे घर का टोटल 4 आ रहा है, ठीक है, और हमने क्या किया, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 है, 1 और 4 में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, तो या तो देखो सॉल्यूशन ये है कि हम अपने फैमिली में किसी और के नाम पर घर कर दें, बहुत ज्यादा आप बिलीव करते हैं तो, नहीं तो या तो छोटा सा उपाय है कि किसी ऐसे उससे हम उसके आगे 1 लगा दें या पीछे 1 लगा दें। ओके, तो वो क्या बना, 4 और 1 5 हो गए। अब ये आप जानते हो और हमने करा तो यूनिवर्स जानता है, और किसी को नहीं पता। हाँ, ये थोड़ा सा मतलब ऐसे चकमा देने वाली बात होती है, लेकिन यही उपाय है, ऐसे ही होते हैं उपाय। मैम जैसे आपने अभी इसकी बात करी, जैसे कि अब हम बात करते हैं कि बिजनेस के ऊपर, मैम बिजनेस करियर में बूस्ट न्यूमरोलॉजी कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है आपके ख्याल से? देखिए, हर किसी न्यूमरोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए जो प्रोफेशन होता है वो उसके अकॉर्डिंग होता है। अब जैसे अभी अभी हम बात कर रहे थे कि 9 नंबर वालों के लिए क्या प्रोफेशन होगा, ठीक है, और प्रोफेशन जो होता है वो पर्सनैलिटी नंबर से ज़्यादा डिफाइन होता है, बट 1 और 9 नंबर का अगर कॉम्बिनेशन है तो अगर हम उनके प्रोफेशन के ऊपर आए तो डेफिनेटली ये मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, मतलब जैसे हथियार जैसी चीज़ें, इलीगल हो गया वो तो, मतलब एक होता है कि हम जॉब प्लेस कराते हैं, लीडरशिप तो सन से हो रहा है तो वो भी हो सकता है, पॉलिटिक्स में जा सकते हो आप, अपना बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, मतलब इस टाइप से ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो अलग अलग चीज़ें। अब इससे रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, जैसे ये मिलिट्री में जो लोग जाते हैं, पुलिस महकमे में जो लोग होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ बिजनेस हो, है ना, जैसे चाहे कोई कैटरिंग की सर्विस आप उनको प्रोवाइड करते हो, जनरली एग्जाम्पल, तो ऐसे इस टाइप के काम कर सकते हैं। कोई चंद्रमा से ड्राइव हो रहा है और उसका जो दूसरा नंबर है वो 5 है, डेस्टिनी नंबर 2 और 5 में आप पानी से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो, पानी के प्लांट लगा सकते हो, ठीक है ना, दूध से रिलेटेड
दूध से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो। 3 और 6 में क्या नॉलेज है और लग्जरी है, तो डेफिनेटली आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो बहुत अच्छा, ठीक है। ट्रैवल एजेंसी का काम कर सकते हो, ओके, है ना। टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो, ट्यूशन सेंटर्स खोल सकते हो, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी काम हो या फिर ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी काम हो, ग्लैमर से रिलेटेड कोई भी काम हो, है ना, वो आप कर सकते हो। हम 7 और 8 बच गए। 7 और 8 सात, जो 7 नंबर होता है अगर इसका कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए, इनको क्या बिजनेस करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, ठीक है। हीलिंग जैसी चीजें, स्पिरिचुअल जैसी चीजें, एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हैं, ये रीडिंग में जा सकते हैं, हीलिंग में जा सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। और अगर शनि की बात करें, शनि से जो लोग ड्राइवर है, तो मेटल से रिलेटेड काम कर सकते हैं, लोहे से रिलेटेड, मतलब कोई किसी चीज का पार्ट मैन्युफैक्चर करा सकते हैं, है ओके, ना। तो ये सब पूरा चीजें- इनका बिजनेस में इनकी हाँ, सेट रहेगा, हाँ, कोई हाँ। दिक्कत नहीं होगी 1 से 9 लोगों को। हम्म, तो मैम ये, और ये बताइए, अब मैं फिर दोबारा से, पता नहीं ये इसका पीछा नहीं छूट रहा, लेकिन सबसे ज्यादा लोग ये जानने में इंटरेस्ट कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि प्यार में बेस्ट कॉम्बिनेशन और क्या रेमेडीज हो सकती है लव के लिए। अब ये तो डिपेंड करता है कि लड़के का पर्सनालिटी नंबर क्या है और लड़की का पर्सनालिटी नंबर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं मान एग्जांपल लीजिए दे रहा 2 हूँ। और 5 है, ठीक है, 2 है तो जरूरत नहीं है ना, रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, तो सब सेट है। अगर कहते हैं कि रेमेडी कहाँ जरूरत पड़ेगी, किसको? कहाँ जरूरत पड़ेगी, तो भाई अब लव शब्द हो गया है, लेकिन वो 4 नंबर है, तो होगा क्या कि बोला जाएगा कि उसके ऐसे उपाय किए जाएं, राहु के उपाय किए जाएं, ठीक है, जैसे कि भोलेनाथ की आराधना की जाए, तो उससे राहु का इफेक्ट कम होता है। ओके, तो आप जो वो एकदम अग्रेशन में जो मैरिड लाइफ में उतरते हैं या लव लाइफ को ट्रीट करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी आपकी बुद्धि सेट होती है। ओके। और मैम इसमें थोड़े से 1-2 एग्जांपल देके और समझाइए, दर्शकों को अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि जैसे और कौन से है लोग हैं जो जिनका रेमेडीज करने की जरूरत है? 2, जैसे 2 4 तो हो गया, जिसके भी देखिए, और 9 और 8 का बताइए, 9 और 8 का क्या? रेमेडीज इनके लिए जरूरत पड़ेगी? नहीं, रेमेडी ऐसे नहीं करते हैं, रेमेडी तब की जाती है जो नंबर हमारे ग्रिड में कम होते हैं। ओके, जैसे कि अगर मेरे ग्रिड में 9 नंबर नहीं है, तो मैं रेमेडी करूंगी। क्यों? क्योंकि 9 नंबर जो होता है वो किसी भी काम को सोचना और उसके बाद ऑपरेशंस में लाना, जैसे मैंने प्लान बना रखा है, बट मैंने प्लान बनाया, कर नहीं रही हूँ मैं कुछ, करूंगी कब? जब मंगल मेरा अच्छा होगा, ओके, ब्लड रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जिसका मंगल वीक होगा उसके ज्यादा एक्सीडेंट्स होंगे, ब्लड से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, उसको उपाय करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे मैं ज्यादातर उपाय बताती हूँ कि लाल रंग का तिलक लगाएं रोज, है ना, लाल रंग का नाइट बल्ब लगा के सोएं, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे उपाय हैं। तो जिससे सबको सॉर्टेड हो जाता है। मैम एक चीज होती है, जैसे कि एक टर्म है इसमें, राहु केतु शनि, इसे राकेश कहते हैं शायद, तो मैम इसके ये क्या कंडीशन होती है? देखो, बहुत ही सिंपल सी नॉर्मल सी बात है कि जब राहु दुष्ट ग्रह, केतु छाया ग्रह दुष्ट ग्रह, ऊपर से शनि वो भी दुष्ट ग्रह, ये तीनों मिलेंगे, अगर रंजीत गुलशन ग्रोवर और ये प्रेम चोपड़ा मिलेंगे तो ये तबाही मचाएंगे ना। यस, तो ये तीनों दुष्ट ग्रह जब मिलेंगे तो ये चीजों को उलझाएंगे, डिले करवाएंगे चीजों को, बहुत ज्यादा मैस क्रिएट होगा, कोई बनता हुआ काम आपका बनना, तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे, तो ये सब चीजें करते हैं। तो अब इसको राकेश कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैम आपको इतना टाइम हो गया न्यूमरोलॉजी करते हुए, अपनी जर्नी के अंदर कुछ किस्सा हमसे शेयर करना चाहेंगे इसमें आपने किसी को मुश्किल वक्त से निकाला हो, कुछ उसका लगता है? देखिए, न्यूमरोलॉजी तो क्या है ना, ये प्रेजेंट सिचुएशन को ठीक कर दे ऐसा इसमें नहीं होता, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है, ये बेसिकली डी कोडिंग होती है। जो यूनिवर्स ने आपको जन्म दिया है वो आपको डी कोड लगा के भेजती है, तो न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली डी कोडिंग दोज नंबर्स, दोज प्लैनेट्स।
ठीक है। अब परेशानियों से निकालने वाली जो इमीडिएट परेशानी से तो न्यूमरोलॉजी से नहीं निकाला जा सकता, वो फिर हीलिंग मॉडलिटी में हमें जाना पड़ता है। लेकिन स्टिल अब जैसे कोई प्रेग्नेंट है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, अब बेबी इज नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली, अब क्या इशू आ रहा है, पूरा एनालिसिस किया तो पता चला हॉस्पिटल में जिस नाम से उसकी फाइल बनी है, ठीक है, वो 4 नंबर आ रहा है और वो खुद 1 नंबर है, ठीक है। तो 1 और 4 मिलेंगे तो इस टाइप की चीजें आ रही थी कि बेबी ठीक नहीं है, हो सकता है कि कुछ मतलब अनफॉर्चुनेट चीजें करनी पड़े। लेकिन अब उसका नाम वहां पे चेंज कराया गया, न्यूमरोलॉजी एनालिसिस चेंज कराया गया, तो बिल्कुल 15-20 दिन में रिपोर्ट सब सही आने लग गई, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर हो इसी से गई। जुड़ा मेरा एक सवाल है। स्टार्टिंग हमने जब की थी उसमें आपने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से सबका एक प्लैनेट का रूलिंग नंबर का एक प्लैनेट होता है, तो क्या हम स्पेलिंग चेंज करने से भी किसी भी प्रभाव को प्लैनेट के कम किया जा सकता है? प्लैनेट के प्रभाव को हम कम करने के लिए स्पेलिंग नहीं चेंज करते हैं। पहली बात, हम जिस ग्रह की हमारी लाइफ में कमी होती है उसको ऐड, उसका इम्पैक्ट लेने के लिए हम उसको वो करते हैं, नाम की स्पेलिंग चेंज करते हैं। के खुराना जैसे आता ना, खुराना का के लगा देते हैं, डबल के। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरी बेटी का नाम हमने श्रेया रखा था, SHREEYA, श्रेया। लेकिन जब एनालिसिस किया गया तो ऐसा देखा गया कि जो टोटल बन रहा है, हो सकता है ये बड़े होके ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगी, लव शब्द के चक्कर में पढ़ना, पढ़ाई में ध्यान नहीं देना। भाई हम तो डर गए, तो अब हमने क्या किया, अब RR लगाया, SHRRIYA। मतलब ये लाइव एग्जांपल है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल होने का अभी आजकल जमाना नहीं है, तो प्रैक्टिकल लाइफ होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जैसे अलग अलग नाम लिखते हैं, किसी का नाम XYZ कुछ भी है तो वो पूरा अलग लिखते हैं। जैसे प्रेरणा को लोग अलग तरीके से लिखते हैं, PREN एक ना करके वो Y लगा लेते हैं। हाँ, तो ये सारा इसी का ही होता है। इसी का ही है। ये होता है कि एक न्यूमरोलॉजी जो चार्ट होते हैं उनमें नंबर की जो 9 नंबर में 26 अल्फाबेट को डिवाइड किया होता है, ठीक है। वही श्रेया का भी यही हुआ ना, SHRRIYA की हुआ, तो उससे उसका जो टोटल बन रहा है वो उसके एजुकेशन के लिए, उसकी सॉलिडिफाई होने के लिए लाइफ में वो अच्छा है, तो इसलिए नाम की स्पेलिंग चेंज कर दी गई। कई लोग डबल कर लेते हैं अंक को, प्रियंका नाम है तो उसको कोई आगे पीछे अल्फाबेट को हटा दिया जाता है, तो इन सबसे पूरा सिस्टम ठीक हो जाता है। सिस्टम ठीक हो जाता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, तभी न्यूमरोलॉजी की जाती है। ओके, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी की अगर इतनी सारी बात हो गई है, आपको क्या लगता है कि अब युवाओं को या जो भी सुन रहे हैं हमारे दर्शक, क्या इसमें करियर है? न्यूमरोलॉजी में अगर कोई अपना करियर बनाना चाहे तो? बिल्कुल है, बिल्कुल क्यों नहीं है, करियर है। उसकी डीप आप नॉलेज गेन करेंगे तो आप उससे अकॉर्डिंग काम करेंगे। पहली बात तो सबसे पहले न्यूमरोलॉजी करने से पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि आपको न्यूमरोलॉजी करना ठीक रहेगा, आपका करियर बन पाएगा। अगर आप में 5, 2 और 7 आते हैं तब यू कैन बी बेस्ट न्यूमरोलॉजर, ठीक है। ये भी नंबर्स पे होता है ना, आप में एनालिटिकल पार्ट है या नहीं है, केतु आपका अच्छा है कि नहीं है, तभी आप कर पाएंगे। हाँ जी। तो ये थी हमारे साथ आचार्य डिम्पल, जिन्होंने बताया कि कैसे न्यूमरोलॉजी काम करती है, कौन से मूल्यांक का रिलेशनशिप कैसे ठीक रह सकता है और आप जिंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हैं। मैम, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।